Hello, my dear students, and welcome back to Tuition Masters. Today, we are here with doing a grade 10 chemistry का session number 3 of the chapter metals and non-metals. तो इस session में we are going to discuss about the electron dot structure and the properties of ionic compounds. So make sure to watch till the end and subscribe to the channel, like the video and comment down if you have any queries. तो बेसिकली एज पर अ प्रीवियस सेशन हमने पढ़ा था, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ वो बना लेते हैं, इजंट इट। अब देखो, जैसे हमने बोला था NaCl के बारे में, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो इसलिए वो एक बॉन्ड बना लेते हैं आपस में और प्रोड्यूस कर देते हैं NaCl जिसका कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर विच इज़ अ गारंटीड बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन कि हम एक इनके स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं, ठीक है। आई ड्रॉ एंड शो इट हाउ टू डू इट, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। आई टेल यू हाउ। अब देखो, बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू टेल यू फ्यू थिंग्स। व्हेन आई टॉक अबाउट मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब इफ़ यू हैव नॉट रिवाइज्ड ग्रेड 9 जाकर रिवाइज करके आ जाओ। वी नो कि हमारे पास कुछ शेल्स होते हैं, 4 शेल्स होते हैं, KLMN। तो जो आपका सब्सटेंस है उसके जो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो के में L या M या N, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के पास 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेराज व्हेन आई टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, सो नॉन मेटल्स की बात करें तो उनके पास होते हैं 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब व्हेन यू टॉक अबाउट 4 जो होता है वो एक बॉन्ड बना, दूसरा बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसको छोड़ दो। सो ये क्या होते हैं मेटल्स, हमने पहले सेशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों? अगर जब इनके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके पास इजी है ना कि वो 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरे को नॉन मेटल को दे दे और खुद पॉजिटिव बन जाए। इसलिए ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। वेरएज नॉन मेटल्स के 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अभी इतने सारे वो दे पॉसिबल नहीं है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, पूरा 8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ले लेते हैं। दैट इज़ वाई दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ले लेते हैं। सो विद दिस लेट अस डू द डॉट स्ट्रक्चर्स। सो सबसे पहला है कैल्शियम ऑक्साइड। वो आपको एमसीक्यू में, इस साल के सैम्पल पेपर में भी आपको एक एमसीक्यू आया है अबाउट NaO, Na2O, दैट इज योर सोडियम ऑक्साइड। आई विल टीच यू दैट एज वेल। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जब उन्होंने दिया है इस सब्सटेंस का ना, तो पहले तो आप लिखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। अच्छा, वेरी डन। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Ca क्या होता है? 20th एलिमेंट है, 2, 8, 8, 2, है ना। और ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? 8, 2, 6। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम के हैं 2, ऑक्सीजन के हैं 6। सो अब क्या करोगे? मेक अ कैल्शियम, कैल्शियम लिखो, इधर ऑक्सीजन लिखो, ठीक है। क्या अभी क्या करना है हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। सो क्या करो, या तो आप एक्स बना दो, एक पे एक्स बना दो, दूसरे पे डॉट बना दो। जैसे कैल्शियम के 2 है, सो आई विल मेक 2x ओवर हियर। ऑक्सीजन के 6 है, सो आई विल मेक 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे? अगेन बनाओगे। ये बोर्ड एग्जाम में आपको लिटरली सेम टू सेम ऐसा बनाना है, ओके। देन यू विल शो एरोस कि ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। जब वो चले गए तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट Ca2+, बिकॉज उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो पॉजिटिव हो गया। और ऑक्सीजन बन जाता है कुछ ऐसा, और इसके पास 2 नेगेटिव आ गए। सो
2 minus. So that gives us CaO. That is your electron dot structure या लुइस डॉट स्ट्रक्चर, जो बोलना बोल सकते हो. सो दिस इज योर हाउ टू डू इट. अब एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, इस साल का ही है, सोडियम ऑक्साइड इस साल के सैम्पल पेपर में आया है. सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोडियम ऑक्साइड का. सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड इज Na2O, है ना. सोडियम ऑक्साइड इज Na2O, isn't it? Na2O. सो क्या होता है? Na का लिखो पहले. Na का कॉन्फ़िगरेशन है 11. सो 281. ऑक्सीजन का हमने अभी किया था 2,6. तो Na, अब उन्होंने दिखा है Na2 है. 2 है तो आपको 2 Na बनाने पड़ेंगे. Na. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ 1. अब एक ऑक्सीजन बनाओ और 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या करोगे? ये बन गया, उसके बाद एरो बनाओ, एक इधर एक इधर. सो ये क्या बन जाता है? 2Na पॉजिटिव है, 2Na पॉजिटिव है. और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज नेगेटिव, 2 नेगेटिव. सो दैट इज योर आंसर. डायरेक्ट एमसीक्यूज में आया था इस साल के क्वेश्चन पेपर में. यू कैन चेक इट सैम्पल पेपर में. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू डू इट. दूसरा देखते कोई एल्यूमिनियम ऑक्साइड. देखो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर. एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3. Al2O3. अभी Al2 है, O3 है, तो बनाओ. अच्छा पहले लिख देते हैं वैलेंसीज. एल्यूमिनियम कितना एलिमेंट होता है? एल्यूमिनियम इज 13th एलिमेंट. सो 283. ऑक्सीजन हमने किया ही है 2,6. अब एल्यूमिनियम 2 है, सो 1 2. ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3. अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो कैसे बनाए? 1 2 3 1 2 3. और इसके 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 बनकर. अब क्या करोगे? एरोस बनाओ. यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. अच्छा फुल हो गया. दूसरे में जाओ, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. अच्छा फुल हो गया. फिर लास्ट वाले पे जाओ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. सो हमारे पास क्या बन जाता है? 2Al. कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए उसने अपने, 3 पॉजिटिव. और ऑक्सीजन हो गया कितना? ऑक्सीजन बिकम्स आर 3 नेगेटिव. ठीक है, सॉरी 3 नहीं 2, हर एक 2 ले रहे हैं ना. हाँ 2 नेगेटिव. सो दैट इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है. Similarly here if you see, this is for your magnesium chloride MgCl2. देखो ये NCERT का स्क्रीनशॉट है. मैग्नीशियम क्या होता है? 2, वेट मिनट आई जस्ट, हाँ 2,8 होता है. मैग्नीशियम का कटायन होता है 2,8. उसके बाद 2,87 कैटायन होता है 2,88. सो मैग्नीशियम के 2 किधर, एक इस पे एक इस पे, तो बन जाता है Mg प्लस और Cl माइनस. ठीक है, दैट इज योर आंसर. सो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी हम क्लियर हो गया. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द टॉपिक ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा कि बॉन्ड बनाते हैं, बट इन बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल नेचर की बात करें, सो बेसिकली ये सॉलिड होते हैं. ठीक है, सॉलिड होते हैं, बट इनके बीच में जो फोर्स होता है वो भी स्ट्रांग होते हैं. सो ये जनरली ब्रिटल होते हैं, मतलब ये पीसेस पाउडर जैसे बन सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज योर फिजिकल नेचर, दैट दे आर ब्रिटल, है ना. वो ब्रिटल होते हैं, इजीली टूट सकते हैं. ठीक है, बट इनके पास एक सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर होता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बहुत ही हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज इनका जो इंटर आयनिक फोर्स है, फोर्स को बोलते हैं इंटर आयनिक फोर्स. वो जो फोर्स होता है ना, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है. फॉर द सेम रीज़न इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. उसके बाद
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाता है, कंडक्शन इज गुड बिकॉज इनके बीच में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं, सो बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। मोल्टन स्टेट में हो सकता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल अकर ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। अब आप देखो NaCl को लो, NaCl में से करंट पास होगा नहीं होगा, बट अगर आप NaCl को पानी में डालोगे तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सो इन एक्वस फॉर्म हो जाएगा। वाई? बिकॉज जब NaCl को हम H2O में डालते हैं ना तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं Na आयंस और Cl माइनस आयंस में, तो उस वजह से। ओके, सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ अ सेशन। सो आज के सेशन में हमने पढ़ा था अबाउट द आयोनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज क्या होती है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड अगले सेशन से हम लोग एक एंटायरली न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर मेटलर्जी। सो हम लोग मेटलर्जी को स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट्स अ लेंथी थिंग, so don't worry, we will do that soon as well. So thank you so much for watching. I'll be seeing you guys in the next video. Make sure to like this one, share with your friends and subscribe karo channel ko. Till then, take care and signing off.